कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है बहुत ही तहरीकी विर्द है। मुक़द्दस तबीब लूका की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब उसकी 41वीं आयत से लेकर उसकी 52 आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब उसकी 41वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे, और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दोनों दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई, मगर ये समझकर कि वो काफले में है एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए, और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख, तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। और यीशु हिकमत और कदो कामत में और इंसान की और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रूप वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सजदा करता हूँ। जिंदगी और जिंदगी की तमाम लवाजमात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद, खसूसी तौर पर इन लम्हात के लिए खुदावंद कि तूने एक बार फिर चाहा कि खुदावंद हम तेरे कदमों में हैं, और ऐ खुदावंद तेरे कलाम की बातों से मुस्तफीज हो रहे हैं। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ खुदावंद, तू मेरी कमजोरियों से वाकिफ है। दरख्वास्त करता हूँ इन्हें अपने जोर में बदल दे, और ऐ खुदावंद कामिल उस्ताद रूहुल कुद्दस की सहायता मैसर हो। मेरा रुझान जिस्म ऐ खुदावंद उसके कब्जा में रहे, और ऐ खुदावंद तमाम ऐ खुदावंद ख्यालात तुझे पसंद आए, और ऐ खुदावंद तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए। तमाम ऐ खुदावंद देखने और सुनने वालों को ऐ खुदावंद तेरे हाथ में दे देता हूँ। हाजिर जमात को ऐ खुदावंद तेरे हाथ में दे देता हूँ। खुदावंद, आज तुझे नरवा से कलाम करना चाहता है खुदावंद, उन्हें बेदारी बख्श दे। उन्हें खुदावंद रूहुल कुद्दस की सहायता मैसर कर, ताकि कलाम मुक़द्दस को समझे और ऐ खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने का सबब ठहरे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। ये उम्र 12 बरस की उम्र ऐसी उम्र है जिसमें बच्चे जो हैं वो अभी दुनिया को अपनी नजरों से देखने लगते हैं, और इसराइल के अंदर ये असूल है, इसराइल के अंदर ये रवायत है, ये दस्तूर है कि 12 बरस तक की उम्र को पहुंचते पहुंचते हर बच्चे ने अपने आप को शरीयत की फर्जंदियत में देना है।
انہیں ایک باقاعدہ طور پر جو ہے سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا کہ یہ شخص جو ہے آج سے شریعت کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ دستور کے مطابق ایک شرعی قانون یہ بن چکا تھا اسرائیل کے اندر کہ 3 عیدیں جو ہیں مقررہ عیدیں وہ ہر اسرائیلی نے یروشلم کے اندر آ کر منانی ہے۔ ہر اسرائیلی جہاں بھی وہ رہتا ہے اس کو، اگرچہ انہوں نے ہر جگہ پر جہاں یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی، یہودی کالونیاں تھیں، اسرائیلی لوگ رہتے تھے، وہاں پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے عبادت خانے بنا رکھے تھے، تو بھی جب بڑی عید یا بڑے تہوار جو ہیں یا مقررہ عیدیں جو ہیں ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ یروشلم کے اندر آئیں، اور ساری اسرائیلی قوم اس وقت وہاں حاضر ہوتی، اور یہ 3 عیدیں جو ہیں وہ ہر سال منائی جاتی۔ پہلی تھی عید فصح، دوسری تھی عید پینتیکوست بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور ہفتوں کی عید بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور تیسری تھی عید خیام۔ عید خیام جو ہے وہ خیموں کی عید، خیابانوں کے اندر رہتے تھے وہ، اور یہ 7 دن تک جو ہے یہ عید منائی جاتی تھی۔ اور جس تہوار کے بارے میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں عید فصح، یہ بھی 7 دن تک منائی جاتی تھی۔ پہلے دن 15 تاریخ کو، پہلے مہینے کی 15، 14، 15 کو عید فصح ہوتی تھی، اور اس کے بعد 7 دن تک عید فطیر جو ہے وہ چلتی تھی، بے خمیری روٹی کی عید۔ دوسرا تواریخ 8واں باب اس کی 13ویں ہے۔ وہ ہر روز کے فرض کے مطابق جیسا موسیٰ نے حکم دیا تھا، سبتوں، نئے چاندوں اور سال میں 3 بار مقررہ عیدوں یعنی فطری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور خیموں کی عید پر قربانی کرتا تھا۔ یہ بادشاہ سلیمان جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ مقررہ عیدوں پر دستور کے مطابق جو ہے قربانی کرتا تھا، اور یہی دستور جو ہے وہ چلا آ رہا تھا اسرائیل کے اندر، اور اسی دستور کے تحت خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ 12 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ ناصرت سے چل کر ایک قافلے کے ساتھ مل کر وہ یروشلم آتے ہیں، عید مناتے ہیں، اور ہفتہ 10 دن یہاں پر رہتے ہیں اور کوچ کر جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ہیکل میں بیٹھے رہ جاتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جاتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بچے زیادہ تر جو ہے دوستوں اور کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنا بچپن، اپنا لڑکپن ایک عام انسان کی طرح جو ہے وہ گزارا، لیکن اس کے اندر کچھ ایسا تھا، اس کے مقاصد کچھ ایسے تھے جو اس کو اپنی طرف کھینچتے تھے، جن کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ میں کیوں اس دنیا کے اندر ہوں، جس کے بارے میں اس کو علم تھا کہ وہ کس مقاصد کے تحت اس دنیا کے اندر جو ہے وہ آیا ہے۔ اور آج اسی غرض سے ہمارا مضمون ہے کہ کیا آپ اپنے مقاصد سے آگاہ ہیں؟ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر 2 مقاصد رکھتا ہے۔ ہر بشر اپنی زندگی کے اندر 2 مقاصد رکھتا ہے۔
पहला मकसद है आम माशरती जिंदगी के अंदर एक अच्छी जिंदगी बसर करना, एक सहूलतों से पूर्ण जिंदगी बसर करना, प्यार मोहब्बत अमन और फजल के तहत जिंदगी बसर करना। और दूसरा मकसद जो है वो ये है खुदा के मकासद को इस दुनिया में रहते हुए पूरा करना। हम अपनी माशरती जिंदगी के मकासद के लिए तो बेशुमार तगोदो करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी रूहानी जिंदगी, क्या हम अपनी आने वाली जिंदगी, अबदी जिंदगी, उसके लिए भी हम जुस्तजू रखते हैं? खुदावंद यीशु मसीह इन 12 सालों के अंदर, इसी बहस के अंदर उनके और फरीसियों के दरमियान उन्होंने एक तहरीक छोड़ दी, एक तहरीक शुरू कर दी। अगर हम उस तहरीक को नाम दें तो वो तहरीक होगी तहरीक तजदीद। खुदावंद यीशु मसीह उनके वो सीधा ख्यालात को बदलना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें उस कलाम की कामलियत के अंदर लेकर आना चाहता है। खुदावंद उन्हें उन रस्मों और रवाजों से निकालना चाहता है। खुदावंद उन्हें बताना चाहता है कि जिंदगी को किस तरह से दूसरों के लिए जिया जाता है। हम इजहारे मोहब्बत तो बेशुमार करते हैं, लेकिन हम किसी के लिए जीना नहीं सीखते। हम किसी के लिए अपने आप को पीछे करना नहीं सीखते। हम किसी के लिए अपने आप को जो है वो नीचे लाना नहीं सीखते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये कर दिखाया, क्योंकि उसकी जिंदगी ईदे फसा से ही शुरू होती है और ईदे फसा ही उसकी इब्तदा है और ईदे फसा ही उसकी इंतहा है। अहबार की किताब 23वां बाब उसकी 6ठी आयत, और इसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो और उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। खुदावंद उन सब के साथ बात करना चाहता है जो अपनी इजाद की हुई बातों को जो है वो राइज कर रहे हैं। 12 साल की उम्र में लोग उसकी गुफ्तगू से दंग थे, हैरान थे कि ये कलाम को किस पहलू से देखता है, ये कलाम को किस पहलू से कितना गहरा जानता है। अगरचे उस बहस का कोई भी लफ्ज, कोई भी मजमून, कोई भी अनवान इसमें लिखा नहीं गया, जिक्र नहीं किया गया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के दौरानिए में जब हम जाते हैं तो हम उन चीजों को आखज कर सकते हैं, हम उन चीजों को देख सकते हैं। 47वीं आयत, लूका की इंजील उसका 2 बाब 47वीं आयत, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। और हालांकि ये नहीं कि आम लोग, बल्कि उसका माँ बाप भी जो उसके साथ रहते थे उसकी बातों की गहराई, उसकी बातों की हकीकत नहीं समझ पाए। आयत नंबर 49, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है? यहीं से वो तहरीक शुरू होती है, तहरीक तजदीद। और वो तहरीक जो है वो बढ़ती बढ़ती जो है
पूरे इसराइल को अपनी लपेट में ले लेती है। हर उस शख्स को जो है वो नया तरीका मुहैया करती है जो उस तहरीक का हिस्सा बनता है, जो तहरीक तजदीद का हिस्सा बनता है। कुलसियों के नाम पर उस रसूल का खत, उसका 2 बाब, उसकी 23वीं आयत। इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के इतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फायदा नहीं होता। और आज हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो हमें बेशुमार ऐसी इबादत जो हैं वो दिखाई देंगी जो सिर्फ जिस्मानी रियाजत के तौर पर दिखाई देती हैं। और फिर पौलुस रसूल तीमुथियुस को खत लिखते हुए कहता है, पहला तीमुथियुस 4 बाब, उसकी 8वीं आयत, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फायदामंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा भी इसी के लिए है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने इस तहरीक की बहस को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो बरमला उन्होंने मत्ती की इंजील में इन तमाम बातों के ऊपर से पर्दा उठा दिया। मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब 26वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह फसा से उनकी इब्तदा, फसा पर उनकी इंतहा, और वो अपने शागिर्दों को इस बात से आगाह कर रहे हैं कि वो किस तरह से उनके दरमियान रहे, वो किस तरह से उनके दरमियान आए और उनकी जिंदगी का बड़ा मकसद क्या था। 7 दिन के बाद हम तकरीबन 6 दिन के बाद हम चर्चेस के अंदर इकट्ठे होते हैं। क्या हमने कभी अपने उन 6 दिनों के बारे में कभी चर्च के अंदर इतवार के दिन ये हिसाब लगाया है कि हमने जो पीछे कलाम मुकद्दस को सुना था, कितना हम उसके अंदर रहकर हमने इन दिनों को गुजारा है। हम भी फसा से शुरू करते हैं और फसा पर हमारी इंतहा जो है वो हो जाती है। इसीलिए खुदावंद ने कहा, जान देने तक वफादार है तो तुझे जिंदगी का ताज जो है वो मिलेगा। पहला ग्रंथियों 5वां बाब 7वीं है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। हमारी इब्तदा फसा से हुई और हमारी इंतहा भी फसा ही है। यूं हम 7 ऐसी बातें देखते हैं जो हम इस तहरीके तजदीद में शामिल कर सकते हैं। और नंबर 1 पर है, उसने अपने आप से शुरू किया। खुदावंद ने अपने आप से शुरू किया। अगर आप मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब 41वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक पढ़े तो वहां आपको मसीह का तज़किरा मिलेगा, दाऊद का तज़किरा मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह फकी और फरीसियों के दरमियान है और उनके दरमियान वो एक सवाल करते हैं
कि तुम मसीह के बारे में क्या समझते हो, क्या सोचते हो। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दारी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा, और कोई उसके जवाब में एक हर्फ ना कह सका, और ना उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत की। उसने अपने से शुरू किया कि तुम मसीह के बारे में कैसे कहते हो कि वो दाऊद का बेटा है। दाऊद तो खुद उसको खुदावंद कहता है, और अगर वो उसको खुदावंद कहता है तो वो किस तरह से उसका बेटा ठहरा। ऐत 9, लूका के इंजील उसका 2 बाब उसकी 9 है। लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। ये कौन सी शख्सियत की नवीद सुनाने वाले हैं? खुदावंद यीशु मसीह, वो मसीह, वो बच्चा जो इस दुनिया में आ चुका है। इसलिए खुदावंद ने अपने से शुरू किया, और 49वीं आयत के अंदर, 2 बाब की 49वीं आयत के अंदर वो कहते हैं कि तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है। और फिर हम दूसरे नंबर पर देखते हैं, तमाम खुद साख्ता शरई तकाजों के एतराज में खुदावंद ने उनके साथ, उलमा के साथ, फकीयों फरीसियों के साथ, उस्तादों के साथ उसने बात की। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 23वां बाब, उसकी पहली 12 आयत है, लेकिन हम उसकी पहली और तीसरी आयत पढ़ेंगे। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। तीसरी आयत, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। 12वीं है, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और वो फकीह फरीसी लोगों पर इतना बोझ डालते थे कि लोग जो है शरीयत के तकाजों को पूरा नहीं कर पाते थे, मुनहरफ हो जाते थे, सरकश हो जाते थे, और खुद उस बोझ को अपनी उंगली से भी हिलाना जो है वो पसंद नहीं करते थे। और तीसरे नंबर पर दिखावे की रास्तबाजी, मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं है। फिर चौथे नंबर पर तालीमी अमेजिश पर खुदावंद उनके ऊपर एतराज करते हैं। 5वें नंबर पर ज़हरा पाकीज़गी पर उनको तंबीह की जाती है। मत्ती की इंजील 23वां बाब, उसकी 23वीं और 24वीं आयत। और 6 नंबर पर बदनीति और रियाकारी पर उनको तंबीह की जाती है। मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब, 25वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और आखिरी 7वें नंबर पर मसीह के फसा के बर्रा की हकीकत उनके सामने रखी जाती है। मत्ती की इंजील 23वां बाब, उसकी 29वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक अगर आप पढ़ें तो वहां आपको मिलेगा कि वो फरीसियों को कह रहा है, इस्राएल को कह रहा है कि तुम मकबरे बनाते हो, तुम कब्रों को आरास्ता करते हो, तुम मरने के बाद आदमी को इज्जत देते हो,
اور یہ کہتے ہو کہ اگر ہم ہوتے تو ہم اپنے آباء و اجداد کو، ان نبیوں کو قتل کرنے نہ دیتے، لیکن اس طرح تم اقرار کر لیتے ہو کہ تم نبیوں کو قتل کرنے والوں کی اولاد ہو۔ غرض 32 آیت میں وہ کہتا ہے، غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ ہم نے دیکھا انسان اپنی زندگی کے 2 مقاصد اس دنیا میں لے کر آتا ہے، ایک ابدی زندگی کو جینے کے لیے، ایک معاشرتی موجودہ زمینی زندگی کو جینے کے لیے۔ موجودہ زمینی زندگی کے اندر ہم اپنے ماں باپ اور اپنے آباء و اجداد کی عکس ٹھہراتے ہیں، ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان اپنی زندگی میں ان کی تعلیم و تربیت کے عکاس ہوتے ہیں، لیکن روحانی زندگی میں ہم خدا کے عکاس ہیں۔ اس لیے خداوند کے بارے میں لوکا لکھتا ہے کہ وہ خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتا گیا۔ پاون ہے، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ آئیے آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ کیا ہم نے اپنی معاشرتی زندگی کے مقاصد کو، اپنے اجداد کے نام کو، اپنے اجداد کی تعلیم اور تربیت کو تو دنیا پر نکھار کے دکھایا ہے یا نہیں؟ لیکن ہمیں ابدی زندگی کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے نمائندہ اور عکاس کی جگہ پیش کرتے ہوئے خداوند کی اس محبت کو جو اس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر دکھائی، اس کو ہر اس شخص کے اوپر جو ہے واضح کرنا ہے جو اس دنیا میں معاشرتی زندگی جی رہا ہے۔ آئیے آج اسی عہد کے ساتھ کہ ہم اپنی زندگی کے ان دونوں مقاصد کو ترازو کے ان 2 پلڑوں کی طرح جو ہے وہ رکھیں گے کہ خداوند کا نام جلال پائے اور معاشرے میں ہماری جو شخصیت ہے وہ خداوند کے جلال کا سبب ہو۔ اگر آپ اپنے مقاصد سے آگاہ ہیں تو آپ کو ان مقاصد کے پورا کرنے میں خداوند آسانیاں پیدا کرے گا اور مدد مہیا کرے گا، میسر رہے گا۔ لیکن اگر آپ ان سے آگاہ نہیں ہیں تو وہ آج ہی آپ کو بلاتا ہے اور آپ اس کے سامنے جھک سکتے ہیں، دعا میں آپ اس کے سامنے جھک سکتے ہیں، اقرار کے ساتھ آپ اس کے سامنے جھک سکتے ہیں، ایک وعدے کے ساتھ، ایک عہد کے ساتھ آپ اس کے سامنے جھک سکتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے دروازے کھولے گا، وہ آپ پر اپنے مقاصد جو ہے وہ عیاں کرے گا، وہ آپ کو اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی طاقت میسر کرے گا۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے، درخواست کی جاتی ہے کہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی زندہ نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں اس پیغام کے لیے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے انتظام کے لیے۔ تو پیارے باپ ہمیں طاقت دے تاکہ ہم تیری تابع داری کریں اور خداوند تیرے نام کو جلال دے۔ اپنے بندے کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ پیارے خداوند دعا کرتے ہیں روت اور ولسن کے لیے، خداوند طاقت دے، تندرستی دے، کہ تیرا نام جلال پائے۔ خداوند عذرا اور یوسف کو خداوند تیرے عظیم ہاتھ میں سونپتے ہیں، آئزک کو شفا دے، تیرا نام جلال پائے۔ سو پیارے باپ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد ہو۔
پھر سے ہمیں اپنے وقت پر اکٹھا کر اور خداوند اپنے نام کو جلال دے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔